पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और हैं सीतापुर जनपद के महोली कस्बे में, जहां पर एक गौभक्त श्री अजय गुप्ता जी, जिन्होंने अपना नाम गौभक्ति में पूरे जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में अपना नाम पैदा कर रखा है। देखिए सामने गाय खड़ी है। ये गाय जो है, जो गौ माता हैं, ये अपने आप डेली आरती के टाइम अपने समय पे अपने आप यहाँ आ जाती हैं। ये देखिए संयोग की बात है कि मैं भी आज महोली पहुँचा और गौ माता हमारे सामने खड़ी हैं। साथ में गौभक्त लोग यहाँ पर विराजमान हैं। जो गौभक्तों की अगुवाई करने वाले अजय गुप्ता जी हमारे साथ बैठे हैं। हम इनसे कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। श्री अजय गुप्ता जी, आपका अवध की आवाज़ चैनल पे स्वागत है। कुछ बातें हम आपसे करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। ये आप कब से गौ सेवा में आए और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि गौ भक्ति करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए? 2011 से गौ सेवा का कार्य भगवत इच्छा से या गायों की इच्छा से प्रारंभ हुआ। अपने द्वारा कोई ऐसा इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, मगर ईश्वरीय कल्पना है, इसमें ईश्वर की ही इच्छा थी काम कराने की। मढ़िया गोधाम एक जगह है मैगलगंज के पास, जहां से 28 गायों से 2 नवंबर 2011 से गौ सेवा का कार्य प्रारंभ हुआ। उन गायों ने ही हमें प्रेरित किया। दुखी गाय थी, हम पहुँचे और वहाँ पर देखा कि गायों ने हमको घेर लिया। 10 मिनट तक करीब घेरे रखी हमको। जब हमने उनसे कहा कि आज से आपको गौ माता आपको कष्ट नहीं होगा, इतना कहने के बाद वो गायें सब हट गईं। उसी दिन से 2011 से ये मढ़िया गोधाम में गौ सेवा का कार्य हो रहा है। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से हम लोगों का पहुंचना रहता है। 2.5-3 घंटे का कार्यक्रम। इस समय मढ़िया में 400 गोवंश, निराश्रित गोवंश, दूध की धार नहीं काढ़ी जाती हमारे यहाँ। और सरकार से कोई किसी तरीके का, केवल हमारे सुरभि गौष्ठान सेवा समिति के सभी समर्पित हजारों लोग उसमें लगे रहते हैं। वहाँ से कोई सरकार से या किसी तरीके का इस तरह का अनुबंध हम नहीं करते, केवल अपने भाव से सेवा होती है। गौ सेवा में कितने लोग आपके साथ में सहयोग कर रहे हैं? सीतापुर जनपद में ही या पूरे प्रदेश में या पूरे राष्ट्र में गौ सेवा से संबंधित कोई और भी आपके साथ में जो लगे हुए हैं? कितनी संख्या करीब आपके साथ होगी गौ सेवा करने के लिए? ये गौ सेवा की प्रेरणा है, ये पथमेड़ा राजस्थान की एक संस्था है, जहाँ 1,52,000 गोवंश की सेवा हो रही है 1992 से। उन्हीं की मूल प्रेरणा से हम यहाँ पर गौ सेवा का कार्य कर सके और उनका ही सब कृपा है। और मलू पीठाधीश्वर हमारे राजेंद्र दास जी वृंदावन, उन दोनों संतों की कृपा से ये कार्य यहाँ प्रारंभ हुआ था। और आज सीतापुर नगर जनपद में 5,000 व्यक्ति तो कम से कम जुड़ा होगा सीतापुर जनपद के। और प्रदेश स्तर पर भी काफ़ी लोग जुड़े हैं, देश स्तर पर भी काफ़ी लोग जुड़े हैं। अब कोई सूची नहीं हम लोगों के पास रहती, मगर ये काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और ये गौ सेवक श्री अजय गुप्ता जी महोली में हम उनसे बात कर रहे हैं। गौ माता के लिए समर्पित हैं। गौ माता के लिए यहाँ से लगा कर के सीतापुर मढ़िया घाट, जो जनपद लखीमपुर में लगता है, पर डे जा कर के वहाँ सेवा करते हैं। हम श्री प्रकाश गुप्ता, अवध की आवाज़, महोली। और जब से शुरू यहाँ से तब हो जाएगा। 10 वर्ष से यहाँ से 14 साल नहीं है, 14 से वही टाइम आई। इसको गोद ले लिया है बेल जी, किसी थी इसको ले लिया। वो हटती नहीं, जाती नहीं यहाँ से थी, उन्होंने ले लिया। वो हटा रहे थे, वो बेच रहे थे। बनती नहीं है, बस केवल खुली रहती है। वो सब बेच रहे थे, उन्होंने कहा बेचना नहीं है, पैसे अपने करिए। अभी हमारे
सब दोबारा खाता है कारी नहीं है। सदा सम स्थिति में रहें। भगवान शिव बतलाते हैं कि मनुष्य योनि में उत्पन्न जीव के पास गर्भावस्था से ही नाना प्रकार के दुख और सुख आते रहते हैं। उनमें से कोई एक मार्ग यदि इसे प्राप्त हो तो यह जीव सुख पाकर हर्ष न करे और दुख पाकर चिंतित न हो, अर्थात सुख दुख में सम मतलब स्थिर बुद्धि बना रहे, विचलित अथवा द्रप्त न हो। आसक्ति कैसे हटे? जीव का संसार के प्रति जो ममत्व बन गया है, आसक्ति हो गई है, वह छूटती नहीं। ये इस आसक्ति का बंधन बड़ा ही दृढ़ है। आसक्ति मिटे बिना कल्याण संभव नहीं, अतः उसके मिटने का कोई उपाय होना चाहिए। उसी के विषय में भगवान इतना जान लेना मात्र काम नहीं आएगा जब तक इनका परित्याग नहीं किया जाए। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें।